स्वागत है आपका अपने चैनल भारत हेल्प में। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। बिहार डे 2025-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30,750 सीटों पर एडमिशन का यह सुनहरा मौका आपको आपके करियर की ऊंचाई पे ले जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको इस पूरी प्रक्रिया के हर एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में। हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। हम इसमें जानेंगे फॉर्म के बारे में, योग्यता के बारे में, फॉर्म फी के बारे में, एग्जाम पैटर्न को हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। हम देख लेते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया है 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन की समाप्ति 22 जनवरी को हो जाएगी और परीक्षा की जो तिथि दिखाई जा रही है वो 27 फरवरी 2025 दिखाई जा रही है। इसमें हम योग्यता के बारे में जान लेते हैं। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए 5% की छूट की प्रदान की गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं और मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए, और अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उनको 5% की और छूट मिल जाएगी। इनको यानी कि 45% ही पे हो जाएगा। 45% रहेगा तो भी आपका हो जाएगा। हम यहाँ शैक्षणिक योग्यता हम लिख लेते हैं कि 12th पास जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी को 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और एससी, एसटी और पीएच को 55% की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे गुड न्यूज देख लेते हैं कि जो छात्र 2025 में 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट 2025 में भी इस साल 12th के एग्जाम में बैठेंगे, वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो ये उनके लिए भी गुड न्यूज है। तो आप अगर देने जा रहे हैं, तो अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप इस मौके को मत गवाइएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे आयु सीमा, एज लिमिट क्या है। हम देख लेते हैं कि सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग उनकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 17 वर्ष के आप होने चाहिए इसको फॉर्म भरने के लिए, फिलअप करने के लिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी 1 जनवरी 2025 से 17 ईयर्स के आप नहीं हुए तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। हम देख लेते हैं एक और यहाँ पे जो न्यूज अपडेट वहाँ पे देख लेते हैं कि आफ्टर 10th अगर आपने आईटीआई कर रखा है और आपने 12th नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये यहाँ पे एक जानकारी निकल के आ रही है कि अगर आप आईटीआई कर रखा है 10th के बाद और आपने 12th नहीं किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन केवल वही छात्र जो आईटीआई छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा को भी, उन्होंने इंटरमीडिएट एग्जाम को भी दे चुका है, 12th पास भी कर लिए हैं और उनकी न्यूनतम आयु वही, अगर आप देखेंगे आरक्षण के अकॉर्डिंग, मिनिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप अगर इसको फुलफिल करते हैं और आपने आईटीआई कर लिया, लेकिन आईटीआई के बाद आपने 12th भी कर लिया है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। हम देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप पहले फॉर्म भरेंगे, फिर एडमिट कार्ड, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर एनसी आएंगे, फिर रिजल्ट आएंगे, फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपका एडमिशन जाके होगा। ये आपकी 7 प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका, यहाँ हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होंगी। आप पहले फॉर्म फिल करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम होगी आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। उसके बाद आपका लास्ट में एडमिशन होगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीट कितने उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो बिहार डे 2025-2027 में हम देख लेते हैं जो प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की गई है। पूरे राज्य भर में 306 डीएलएड कॉलेज हैं जिनमें से 30,750 सीट उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें अभी आपका क्या होगा कि 50% जो है वो साइंस के लिए होंगे और जो 50% होंगे वो आर्ट्स के लिए रिजर्व होंगे। साइंस के लिए 50%, आर्ट्स के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का सीबीटी मोड से आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा, जिसमें कुल प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 120 आपके पास प्रश्न होंगे। कुल अंक 120 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स देगा आपको। तो टोटल टाइम जाएगा वो 150 मिनट दिया जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि कोई नेगेटिव मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं, तो ये काफी एक अच्छी बात है। तो हम अब विषय के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय आने वाले हैं। देख लेते हैं सामान्य हिंदी या उर्दू, जो उर्दू से लेंगे उर्दू आएगा उनके लिए, और 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन
मैथ से आएंगे, गणित से आएंगे, विज्ञान से 20 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे और रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सब चीज़ों का आप देख लेंगे, ये आपके रहने वाले हैं विषय। एग्जाम फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी के लिए 960 रुपये रखे गए हैं और वहीं पे एससी, एसटी और पीएस वालों के लिए 760 रुपये का रखा गया है। तो इस चीज़ को आप कलेक्ट कर लेंगे। और आवेदन दस्तावेज में हम देख लेते हैं कि आपको आवेदन डॉक्यूमेंट्स क्या कौन कौन से लेंगे। जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए आधार कार्ड, 10वीं पास मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। यदि आप 2025 में इंटरमीडिएट एग्जाम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो वर्तमान अध्ययन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। ये आपके लिए करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास लेटेस्ट हो तो चल जाएगा, वरना आप कभी भी डाल सकते हैं। आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र, राज्य बिहार राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लग जाएगा। पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन फोटो, नए फोटो होना चाहिए और वो पासपोर्ट साइज के होना चाहिए। हस्ताक्षर आपके लगेंगे सफेद कागज पर काले या नीले पेन से आप स्पष्ट रूप से करिएगा। हम देख लेते हैं आवश्यक अंक आपको पास होने के लिए कितने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कुल अंकों का जो कम से कम आप 35% लाने होंगे, यानी कि आपको 42 मार्क्स लाने होंगे। आरक्षण वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए कुल अंकों की कम से कम जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो कम से कम आपको अंक लाने हैं वो 30% लाने पड़ेंगे, जो होंगे 36 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आएंगे। यानी कि मिनिमम आपको 36 नंबर लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे या आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 80 नंबर से प्लस लाने पड़ेंगे। सो मित्रों, ये थी हमारी पूरी जानकारी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, 2025 की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। और आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने करियर में ग्रो करिए। ऑल द बेस्ट सभी को, टेक केयर।